10 सालों में दरबार मूव की जंग हम लड़ रहे थे, तब ये चैम्बर वाले कहाँ थे? बीजेपी के जो व्यापारिक संगठन थे कहाँ थे? वो क्यों नहीं बोले? आज तो फोटो सेशन करते हैं, कभी एलजी को लाते हैं, कभी चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को वहां पे शो पीस की तरह ले आते हैं। 10 सालों तक आपने प्रॉपर्टी टैक्स लगवा दिया, स्मार्ट मीटर लगवा दिए, रिचार्ज वाले मीटर लगवा दिए। चैम्बर ने लगवाए ना, बीजेपी की समर्थक व्यापारिक संगठनों ने लगाए ना। सुनील डिम्पल तो शराब के ठेकों के लिए, रेत बजरी पहाड़ के खिलाफ जो रोप वे लग रहा है कटरा में, उसके खिलाफ जो टोल प्लाजा सरोवर में लगा था, अब सुहांजरा में आप लगा रहे हैं, उसके खिलाफ सारी जंग तो उमर साहब मिशन स्टेटहुड ने लड़ी है। आप इन बातों को ऐलान कीजिए अगर आप हाई लेवल की मीटिंग ले रहे हैं, और अगर हमारी बातों की तरफ गौर नहीं किया गया तो मिशन स्टेटहुड ने यह वादा किया हुआ है, समर्थन भी इसीलिए जम्मू कश्मीर की सरकार को किया हुआ है इन मुद्दों को लेकर के, बेरोजगारी का मुद्दा, दरबार मूव का, बिजली, राशन, और गरीबी बढ़ती हुई को लेकर के समर्थन किया। रियासत के दर्जे की वापसी, आर्टिकल 370-35A की वापसी के लिए समर्थन किया हुआ है। यही बातें मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी कही। ऊपर से आप लोग पत्रकार मित्र मुझे बार बार पूछते हैं और कहते हैं कि राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं तो क्या आप राज्यसभा में जाएंगे? देखिए, आपके सवाल का, इस सवाल का जो पत्रकार मित्र यहाँ और भी बैठे हुए हैं, मैं आपको दे देता हूँ। राज्यसभा में जम्मू का डोगरा बेटा एक होना बेहद जरूरी है, और मैं अलायंस की सरकार से कहूंगा कि जम्मू का डोगरा बेटा, चाहे वो मिशन स्टेटहुड की अगर आप जिम्मेवारी लगाते हैं तो वो भी तैयार है, क्योंकि उस डोगरा बेटा के राज्यसभा में जाना जरूरी है जो 5 अगस्त 2019 के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल पहाड़ियों की जंग लड़ रहा है, अपनी शनाखत, वकार, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने की जंग लड़ रहा है। इसलिए जम्मू का डोगरा बेटा लोगों का चाहते हैं, 30 लाख बेरोजगार नौजवान चाहते हैं, 1 करोड़ 30 लाख आवाम चाहती है कि जम्मू का डोगरा बेटा सुनील डिम्पल राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। अब पत्रकार मित्र मुझसे आपसे पहले बात कर रहे थे, कहते आपने उमर साहब से क्या बात की, फारूक अब्दुल्ला साहब से क्या बात की? फारूक साहब से तो मैंने राज्यसभा में कहा कि अच्छे अच्छे लोगों को भेजिएगा जिनकी कोई मास बेस्ड वो हो, और दूसरा उनसे यह भी कहा है कि कांग्रेस जितने शिद्दत से, जोरदार तरीके से रियासत के दर्जे की आवाज़ पार्लियामेंट में चुनाव उठानी चाहिए, राज्यसभा में या पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी अपना वादा भूल रही है। और वो तो आर्टिकल 370-35A के साथ भी नहीं है, और वो तो खड़गे साहब ने खुद ही कह दिया, और आज करा साहब ने खुद भी कह दिया कि वो उमर अब्दुल्ला की सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो बताइए अलायंस रहा कहाँ? दूसरा, मैंने उनको फारूक साहब से भी कहा था कि मिशन स्टेटहुड को भी सोचना पड़ेगा। फिर अगर ये अलायंस, अपना गठबंधन पार्टियां अच्छे तरीके से जोर नहीं लगाएंगी पार्लियामेंट में, तो मिशन स्टेटहुड को सोचना पड़ेगा। या तो मिशन स्टेटहुड का डोगरा उम्मीदवार राज्यसभा में भेजा जाए, और नहीं तो फिर और होगा। और आज जिस तरीके से पत्रकार मित्रों एक खलबली पूरे मुल्क में बनी हुई है, अफसोस इस बात का हो रहा है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में रियासत के दर्जे को दबाने की, गौतम अडानी की रिश्वतखोरी जो जम्मू कश्मीर में दी गई है, किनको दी गई है, उस बात को दबाने की, और साथ में बेरोजगारी, गरीबी, बढ़ती हुई महंगाई को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अडानी को मुद्दे को दबा रही है, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को दबा रही है, ऐसा नहीं लगता कि 10 सालों तक जम्मू कश्मीर रियासत ये वापस ले पाएंगे। वो तो मिशन स्टेटहुड ही सुनील डिम्पल था जो सुप्रीम कोर्ट से ये जंग जीत के लाया कि रियासत का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। और नहीं तो अगर कश्मीर की पार्टियों के ऊपर या जम्मू की भारतीय जनता पार्टी के 28 MLA के ऊपर अगर बैठे, या फिर PDP के ऊपर या पीपल्स कॉन्फ्रेंस के ऊपर, या अपनी पार्टी या कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तेजी से अगर आवाज़ आपने नहीं उठाई रियासत के दर्जे की, तो मुझे लगता है कि 10 सालों तक आप रियासत वापस नहीं ले पाओगे।